चमन हमारा अपना है। इस अदाकारा ने सिनेमा के पर्दे पर अलग अलग किरदारों को जीवंत किया। मत कहो कि सर पे टोपी है। वह अपनी भूमिका में ऐसी जान डाल देती थी कि दर्शकों की आंखें भर आती थी। कली सोनी चली हवा धीरे आना। वैसे तो इस अदाकारा ने कई तरह के किरदारों को निभाया, लेकिन माँ की भूमिकाओं में वे अमर हो गईं। माँ आखिर माँ ही होती है। बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी जगह हमेशा माँ के कदमों में ही होती है। उन्होंने माँ की भूमिकाओं में खूब कामयाबी और प्रसिद्धि पाई। पुरखों की इज्जत के लिए बेटे अपनी जान दे दिया करते हैं। इतने बड़े आदमी के बेटे होकर तुम्हारे दिल कैसे? माँ के तौर पर उनका अभिनय इतना दमदार होता कि दर्शक भी उनमें अपनी माँ का अक्स देखते थे। अब इनका क्या दोष है? दोष है त्यागन, जो हमारे लाड हमारे स्नेह इस तरह से। इस अभिनेत्री के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार इनका पैर छूते थे, जबकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर उनकी सबसे करीबी सहेली थी। बेटी, दूसरों की गुलामी से अपने पति के साथ फाके काट लेना कहीं अच्छा है। और जहां तुम्हारा कन्हैया है ना। फिल्मी पर्दे पर उन्होंने कई सुपरस्टार्स की मां का ऐसा किरदार जिया कि असल जिंदगी में भी उन्हीं स्टार्स ने इनको मां का दर्जा दे दिया। आज भी इनकी अदाकारी की मिसाल दी जाती है। इस महान अदाकारा को दुनिया सुलोचना लाटकर के नाम से जानती है, जिन्होंने हिंदी से लेकर मराठी और दक्षिण भारतीय भाषाओं की करीब 500 फिल्मों में काम किया। लेकिन यह दिग्गज अभिनेत्री आज हमारे बीच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड से अत्यंत ही दुखद खबर आई है। सिनेमा के पर्दे पर दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाने वाली सुलोचना लाटकर का निधन 94 साल की उम्र में कल 4 जून को हो गया है। सांस संबंधी परेशानियों के कारण पिछले कई दिनों से उनकी हालत गंभीर थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कल शाम उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज सोमवार को किया गया। उनके निधन से फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति की दुनिया में शोक छा गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शरद पवार और अमिताभ बच्चन से लेकर माधुरी दीक्षित जैसी बॉलीवुड की हस्तियों ने शोक जताया है। हम क्लासिक एरा की तरफ से इस महान अदाकारा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके अभिनय और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में यह वीडियो पेश करते हैं। दोस्तों, सुलोचना लाटकर ने महज 14 साल की उम्र में शादी की थी और महज 31 साल की उम्र में मां का किरदार निभाया था। उनके बारे में अफवाह उड़ी थी कि वह मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी पुत्री ने उस अफवाह को खंडन किया था। फिल्मों में काम करते हुए उनका अनुभव इतना पुख्ता हो गया कि उन्होंने 2 अभिनेताओं के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह बिल्कुल सही साबित हुई थी। कई सुपरस्टार निजी जिंदगी में भी सुलोचना लाटकर को मां का ही दर्जा देते रहे हैं। सुलोचना लाटकर ने फिल्मों में अभिनय करने का सपना नहीं देखा था, लेकिन महज 12 साल की उम्र में माँ बाप की मौत ने उनको बेसहारा कर दिया और फिर फिल्म जगत में आने को मजबूर हो गईं। इन्होंने हिंदी फिल्मों में आने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इन्हें हिंदी नहीं आती थी। ऐसे में इनकी मदद की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। वह ललिता पवार को कहने पर महज 31 साल की उम्र में मां का रोल निभाने को मजबूर हो गईं। इस वीडियो में सुलोचना लाटकर की अभिनय यात्रा के अलावा उनके परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सुलोचना लाटकर का जन्म कर्नाटक के बेलगाम जिले के खड़कलाट गांव में 20 जुलाई 1923 को हुआ था। इनके पिता कोल्हापुर रियासत में दरोगा की हैसियत से नौकरी किया करते थे। सुलोचना की शुरुआती शिक्षा इनके गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल में हुई थी। मात्र 12 साल की उम्र में सुलोचना के माता पिता की मृत्यु हो गई थी।
सुलोचना और उनके भाई के पास अब केवल मौसी का ही सहारा बचा था, जिनके पति की पहली ही मौत हो चुकी थी। इसी दौरान गांव में प्लेग फैल गया और ये भाई और मौसी के साथ अपने पिता के दोस्त के घर शरण लेने पहुंच गए, जो पास के ही चिकोड़ी गांव में रहा करते थे और ये पेशे से एक वकील थे। एक दिन इनके पिता के दोस्त के घर मास्टर विनायक आए थे, जो उस ज़माने के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। कोल्हापुर में मास्टर विनायक की खुद की एक फिल्म कंपनी थी, जिसका नाम था प्रोफुल पिक्चर्स। मास्टर विनायक को जब सुलोचना की कहानी का पता चला तो उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी में नौकरी करने का ऑफ़र दिया, जिसे सुलोचना ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। अब वो नौकरी के लिए प्रफुल्ल पिक्चर्स के ऑफिस जाने लगी थी, जहां उनकी मुलाकात महान गायिका लता मंगेशकर से हुई, जो उसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी। दोनों के हालात एक जैसे थे। लता मंगेशकर ने भी ठीक 1 साल पहले 13 साल की उम्र में अपने पिता की मौत के बाद प्रफुल्ल पिक्चर्स को ज्वाइन किया था, क्योंकि उनके घर के भी आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। सुलोचना की भी लगभग यही कहानी थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। चूँकि सुलोचना ने केवल प्राइमरी तक ही पढ़ाई की थी, तो उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी। ऐसे में उनको हिंदी सिखाने की शुरुआत की लता मंगेशकर ने। इसके बाद तो लता जी और सुलोचना पक्की सहेली बन गई। प्रफुल्ल पिक्चर्स में मात्र 3 महीने ही हुए थे कि मास्टर विनायक ने अपनी कंपनी को बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद सुलोचना ने जया प्रभा स्टूडियो ज्वाइन किया, जहां उन्हें 30 रुपये महीना पगार मिलने लगा। इस स्टूडियो के मालिक थे भालजी पेंढारकर और उस ज़माने में जया प्रभा स्टूडियो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए मशहूर था। सही मायने में उनके करियर की शुरुआत साल 1944 में आई जया प्रभा स्टूडियो की फिल्म महारथी कंड और 1946 में आई वाल्मीकि से हुई, जो 1947 में रिलीज़ हुई। मराठी फिल्म ससुरावास में वह पहली दफ़ा मुख्य हीरोइन के तौर पर नज़र आई। यह फिल्म जया प्रभा स्टूडियो ने ही बनाई थी। इसी बीच 15 साल की उम्र में उनकी शादी कोल्हापुर के एक ज़मींदार परिवार के बेटे आभा साहिब चौहान से हो गई। इसी बीच 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ होने की बात कही गई। उसके बाद तो पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे। संघ के कार्यकर्ताओं को मारा जाने लगा। उनके घर और दुकानों को जला दिया गया। चूँकि सुलोचना के गुरु भालजी पेंढारकर भी संघ से जुड़े थे, इसी वजह से उनका जया प्रभा स्टूडियो भी जला दिया गया। साथ ही भालजी पेंढारकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जब यह स्टूडियो बंद हो गया तो मजबूरन काम की तलाश में सुलोचना पुणे आ गई, जहां जीवन जी बाल सखा में लीड हीरोइन के तौर पर काम किया। ये फिल्म काफ़ी कामयाब हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद सुलोचना मराठी फिल्म इंडस्ट्री में छा गईं। उनके पास काम की अब कोई कमी नहीं थी। 1952 में उनकी एक और मराठी फिल्म आई, जिसका नाम था स्त्री जन्मा तुझी कहानी। यह ज़बरदस्त हिट साबित हुई। यह फिल्म रंजीत मूवी टोन के मालिक सरदार चंदू शाह को काफ़ी पसंद आई थी। उन्होंने इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का फैसला कर लिया। हिंदी में इस फिल्म को नाम दिया गया औरत तेरी यही कहानी। चंदू शाह ने सुलोचना जी को ही इसके लिए साइन कर लिया। फिल्म के हीरो थे भारत भूषण। इस फिल्म को साइन करने के कारण सुलोचना पुणे छोड़कर बॉम्बे आ गई। 1954 में रिलीज़ हुई अपनी पहली ही हिंदी फिल्म से सुलोचना हिंदी जगत में काफ़ी मशहूर हो गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कई फ्लॉप रही। 1960 में सती अनसुईया नाम की इनकी एक फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी और इस फिल्म की कामयाबी ने सुलोचना जी को हिंदी धार्मिक फिल्म का स्टार बना दिया। लेकिन इस स्टारडम का एक नुकसान भी उठाना पड़ा कि दूसरी फिल्मों में
इन्हें काम मिलना बंद हो गया। हालांकि 1957 की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं जरूर एक अपवाद है जो ठीक ठाक चली थी। बरसों में कभी खुशहाली, बरसों में कभी खुशहाली, अब तो हर एतवार एक त्योहार। सुलोचना के करियर का ग्राफ नीचे जा रहा था। कई नाकाम फिल्मों के बाद उन्हें अच्छे अवसर भी नहीं मिल रहे थे। यही वो वजह बन गए जिसने सुलोचना को बना दिया हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर मां। 1959 में मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय ने अपनी फिल्म सुजाता में सुलोचना लाडकर को मां का रोल ऑफर किया। बिमल दा को सुलोचना ने मना तो नहीं किया, लेकिन वो दुविधा में ज़रूर फंस गईं। महज 30 साल की उम्र में मां का किरदार निभाना कहाँ तक सही रहेगा, ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। सलाह लेने वो ललिता पवार के पास पहुंची, जो उनकी अच्छी दोस्त थी। ललिता पवार और दुर्गा खोटे ने इन्हें सलाह दी कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो ये रोल स्वीकार कर लो। सुलोचना ने सलाह मान ली। 1959 में रिलीज हुई फिल्म सुजाता बहुत बड़ी हिट साबित हुई और देखते ही देखते सुलोचना हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेत्री के रूप में एक बहुत बड़ी और बिजी मां बन गई। अखिल का क्या दोष है? दोष है त्यागन, जो हमारे लाड हमारे स्नेह इस तरह से बदला। सुजाता के बाद उन्होंने दिल दे के देखो, आए मिलन की बेला, आए दिन बहार के, नई रोशनी, संघर्ष, जॉनी मेरा नाम, कटी पतंग, प्रेम नगर, कोरा कागज, सन्यासी, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर और अंधा कानून जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में इन्होंने चरित्र भूमिकाएं और मुख्य तौर पर मां के किरदार निभाए थे। साथ ही मराठी फिल्मों में भी ये लगातार काम करती रहीं। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद एक्टिंग को लेकर इनका तजुर्बा काफ़ी पुख्ता हो चुका था। यही वजह है कि इन्होंने 2 एक्टर्स को लेकर जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही साबित हुआ। पहला एक्टर वो जो इन्हें मिला था फिल्म राज की शूटिंग में। उसे देखकर इन्होंने कहा था कि एक दिन ये लड़का ज़रूर सुपरस्टार बनेगा, और वो बना भी। नाम था राजेश खन्ना। एक और नौजवान के सुपरस्टार बनने की भविष्यवाणी सुलोचना ने की थी। फिल्म रेशमा और शेरा में ये एक्टर सुलोचना के साथ काम कर रहा था। इस एक्टर की अदाकारी देखकर सुलोचना ने यकीन के साथ कहा था, बेटा तुम एक दिन ज़रूर सुपरस्टार बनोगे, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। वो एक्टर कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन थे। अभिनेता राजेश खन्ना के साथ सुलोचना ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया। वहीं अमिताभ बच्चन के साथ रोटी, कपड़ा और मकान, फरार और याराना जैसी फिल्मों में अभिनय किया। सुलोचना के व्यक्तित्व का ही कमाल है कि रियल लाइफ में कई बार बेटे बने अमिताभ बच्चन रियल लाइफ में भी सुलोचना के काफ़ी करीब हैं। 1986 में आई फिल्म खून भरी मांग में शत्रुघ्न सिन्हा की मां के रूप में नजर आई थी। उसके बाद उन्होंने फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया। साल 2007 में आई फिल्म परीक्षा में भी सुलोचना जी ने काम किया था और यही उनकी आखिरी फिल्म भी थी। 7 दशक लंबे अपनी फिल्मी करियर में सुलोचना ने लगभग 500 फिल्मों में काम किया था। इन्होंने 150 से भी ज़्यादा मराठी फिल्मों, 250 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों और कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी एक्टिंग की। वक्त और बढ़ती उम्र के साथ सुलोचना ने खुद को फिल्मों से दूर करना शुरू कर दिया। 1999 में भारत सरकार ने सुलोचना जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद साल 2004 में फिल्मफेयर ने भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुलोचना को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। बात अगर सुलोचना की निजी जिंदगी की करें तो उनकी एक बेटी है, इनका नाम कंचन है, जिन्होंने मशहूर मराठी एक्टर डॉक्टर काशीनाथ घानेकर से शादी की थी। हालांकि कंचन से शादी के 4 साल बाद ही डॉक्टर काशीनाथ घानेकर की मृत्यु हो गई थी। घानेकर की याद में सुलोचना और उनकी बेटी कंचन ने उनके नाम में एक ट्रस्ट भी बनाया है, जिसके जरिए ये हर साल रंगकर्मियों को
पुरस्कृत भी करती रही। फिल्मों से रिटायर होने के बाद सुलोचना लाटकर कई सालों तक इस ट्रस्ट में भी अपना वक्त लगाया करती थी। किसी जमाने में सुलोचना जी के बारे में यह अफवाह उड़ी थी कि वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी और उनका असली नाम साहिब जान था, लेकिन सुलोचना लाटकर की बेटी कंचन ने इसे झूठ बताया है। आज सुलोचना लाटकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी आज ही नहीं बल्कि आगे भी मिसाल बनकर कलाकारों को रास्ता दिखाती रहेंगी। हम इस चैनल के माध्यम से सुलोचना लाटकर को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, आप सुलोचना लाटकर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो अवश्य साझा करें।